Hello students, today we will study about the National Commission on Teachers which was formed in 1983. तो ये कमीशन जो था वो पहला कमीशन था जो कि टीचर एजुकेशन के लिए बनाया गया था और इस कमीशन के सारे जो सुझाव थे या पॉलिसीज़ थे वो टीचर एजुकेशन से रिलेटेड थे। तो आज हम इस कमीशन को डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम इस कमीशन के बैकग्राउंड को देखते हैं तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनिशिएटिव थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन 1983 और इस कमेटी के चेयरपर्सन थे प्रोफेसर डीपी चट्टोपाध्याय। द पर्पस ऑफ द कमेटी वाज कि जो टीचर हैं उनका स्टेटस, रोल, प्रिपरेशन ऑफ टीचर्स एट ऑल लेवल, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल हो, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ द टीचर, टीचर का रोल क्या है, टीचर की प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, इस सब के ऊपर इस कमीशन ने बातें की, रिकमेंडेशन दी। साथ में क्वालिटी ऑफ टीचर एंड टीचर अकाउंटेबिलिटी पे भी काफ़ी कंसर्न रहा कि किस तरह की गुणवत्ता टीचर्स की होनी चाहिए, क्या टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और इस कमीशन ने जो अर्लियर एजुकेशन पॉलिसी थी, जैसे कोठारी कमीशन थी, इन सारी कमीशन का रिव्यू करने के बाद जो है वो टीचर एजुकेशन के लिए जो है सुझाव दिए थे। ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे इस पॉलिसी में। सो द फर्स्ट इज़ द स्टेटस ऑफ टीचर हैज़ टू बी एग्जामिन्ड, यानी जो टीचर का स्टेटस है सोसाइटी में और टीचर का रोल क्या है इन द चेंजिंग एजुकेशनल कंटेक्स्ट, इसको एग्जामिन करना। दूसरा, टू असेस द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ द टीचर एजुकेशन, जो सिस्टम एग्जिस्ट करता है टीचर एजुकेशन का उसे एसेस करना ताकि उसके लिए कुछ सजेशंस, इम्प्रूवमेंट्स जो है वो सुझाव दिए जा सके। तीसरी जो ऑब्जेक्टिव थी वो ये थी कि जो मेजर्स हैं, क्या मेजर्स लिए जाएं प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ द टीचर्स के लिए, उनकी सर्विस कंडीशंस के लिए क्या मेजर्स होने चाहिए और रिक्रूटमेंट प्रोसेस टीचर्स का किस तरह से होना चाहिए, उसके लिए क्या मेजर्स लिए जाने ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ कि टीचिंग प्रोफेशन को कैसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाए, इसके लिए सजेशंस देना और टीचर एजुकेशन को किस तरह से नेशनल डेवलपमेंट गोल्स से हम लिंक कर सकते हैं और कितना दोनों के बीच में लिंकेज है उसको इवैल्यूएट करना। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस कमीशन। कमिंग टू द मेजर रिकमेंडेशंस, क्या रिकमेंडेशंस पॉलिसीज़ ने सुझाव जो दिए उसमें पहला था कि द पॉलिसी टोल्ड दैट टीचर एज अ नेशन बिल्डर, तो टीचर को नेशन बिल्डर बताया और टीचिंग को ना सिर्फ जॉब बताया कि इट्स नॉट मियरली अ जॉब, इट्स अ प्रोफेशन ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस। सो टीचर्स आर द नेशन बिल्डर एंड देयर डिग्निटी हैव टू बी रिस्पेक्टेड। टीचर को की एजेंट बताया हु विल शेप द मॉरल, इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो टीचर का रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट माना पॉलिसी ने, क्योंकि टीचर ही वो एजेंट है जो स्टूडेंट्स के मॉरल, इंटेलेक्चुअल और कल्चरल डेवलपमेंट या सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए सीधे सीधे जो है वो अकाउंटेबल है। साथ ही जो दूसरा रिकमेंडेशन पॉलिसी ने दिया वो था कि नेशनल कमीशन फॉर टीचर एजुकेशन जैसी एक स्टेचुरी बॉडी का, संवैधानिक निकाय का इस्टेब्लिशमेंट होना ज़रूरी है जो कि टीचर एजुकेशन के सारे रेगुलेटरी बॉडी रहे और सारे एजुकेशनल स्टैंडर्ड और टीचर एजुकेशन से रिलेटेड सारे मैटर पे एनसीटी ही जो है वो प्रावधान करे। फिर और क्या रिकमेंडेशन आई, एथिकल एंड सोशल रोल ऑफ टीचर। पॉलिसी ने माना कि टीचर जो है वो मॉरल लीडर है, सोशल रिफॉर्मर हैं, साथ ही इंक्लूजन ऑफ वैल्यू एजुकेशन एंड एथिक्स इन द टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इज़ ऑल्सो नेसेसरी। अगर हम टीचर्स ट्रेनिंग में वैल्यू एजुकेशन या एथिक्स जैसी चीज़ें पढ़ाते हैं या टीचर्स को उनमें ट्रेन करते हैं तो कहीं ना कहीं जो सोसाइटी या जो स्टूडेंट्स हैं उनके मॉरल कैरेक्टर पे, एथिकल कैरेक्टर पे काफ़ी जो है वो चेंजेस देखने को मिलेंगे। टीचर ऑटोनॉमी, जो शिक्षक स्वायत्ता की बात है, जिसमें
ये भी कहा गया कि टीचर्स को जितना एकेडमिक फ्रीडम दिया जाएगा तो उतना ज़्यादा ही क्रिएटिविटी को हम इंश्योर कर सकते हैं कि टीचर्स जो हैं वो ज़्यादा क्रिएटिवली पढ़ाएंगे। अगर उन्हें स्वतंत्रता दी जाएगी तो वो अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, और जो है प्रेशर में टीचर जो है वो उतना आउटपुट नहीं दे पाता है, इसलिए उसको ऑटोनॉमी देने की बात भी पॉलिसी ने कही। टीचर रिक्रूटमेंट को ट्रांसपेरेंट करने की बात की, मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट की बात भी कही गई कि रिक्रूटमेंट जो है वो पारदर्शिता और मेरिट बेसिस पे होना चाहिए। ओवरऑल इस पॉलिसी का अगर हम इम्पैक्ट देखते हैं तो जो चट्टोपाध्याय कमीशन थी, इट वाज द फाउंडेशन फॉर द रिफॉर्म इन टीचर एजुकेशन इन इंडिया। तो टीचर एजुकेशन का फाउंडेशन स्टोन माना जाता है चट्टोपाध्याय कमीशन को, और साथ ही इस पॉलिसी की रिकमेंडेशन पे आगे जाके इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनसीटी हमें देखने को मिलता है, जो कि 1993 में इस्टेब्लिश हुई थी। एंड this commission has also influenced the national policy on education on which came in 1986. So this was all the overall review of the National Commission for the Teacher Education. Thank you so much.